हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं भारत के जल निकासी व्यवस्था और भारत की नदियां के बारे में। तो इसमें सारे मैंने जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो सारे क्वेश्चंस ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखा करें ताकि आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिम तट पर एक शहर नहीं है? तो ऑप्शन डी है गोपालपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम झील है? तो ऑप्शन इसका है ए, मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर। ऑप्शन ए है कोडीकनाल जो तमिलनाडु में स्थित है। निम्नलिखित में से किसे भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है नैनीताल। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारंपरिक जल भंडारण संरचना नहीं है? तो इसके ऑप्शन डी हरियाली। भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन बी है चिल्का लैगून। चिल्का झील एक खारे जल की लैगून है जो भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में कम ऊंचाई वाले झील हैं। सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन डी राजस्थान। सांभर सॉल्ट लेक जयपुर से 180 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में और राजस्थान अजमेर से 54 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो ऑप्शन इसका डी है चिल्का झील। उड़ीसा की चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह महानदी के मुहाने के दक्षिण में स्थित है। सूर्यधार झील किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन इसका सी उत्तराखंड। निम्नलिखित में से कौन सा एक खारे पानी की झील है? तो ऑप्शन ए है प्योंग त्सो। प्योंग त्सो लद्दाख में सबसे प्रसिद्ध झील है। प्योंगयांग जो लेह से लगभग 250 किलोमीटर की दूर है, यह दुनिया की सबसे ऊंचे खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी है मणिपुर। लोकटक झील भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे झील है। लोकटक झील मणिपुर राज्य के मोइरंग में स्थित है। किबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए है मणिपुर। इसका क्षेत्रफल 40 किलोमीटर है और दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। किबुल लामजाओ पार्क लोकटक झील के दक्षिण किनारे पर स्थित है। यह फुमडिस नामक बायोमास और पैच और रिंग के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाटरशेड विकास परियोजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को जल संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? तो ऑप्शन बी हरियाली। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो इसके जो ऑप्शन है महाराष्ट्र। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है और महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है और एक खारे पानी की झील है। एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया? तो ऑप्शन ए कांडला। नागिन झील किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर। नागिन झील जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर शहर के डल झील से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह झील आसपास के क्षेत्र में ज्वेल इन द रिंग के नाम से भी विख्यात है जो
चारों तरफ से पेड़ों से घिरी हुई है। उमियम झील किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है मेघालय। उमियम झील भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय की राजधानी शिलांग से उत्तर दिशा से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पहाड़ी में जलाशय में स्थित है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? तो ऑप्शन बी है चंबल नदी। निम्न में से भारत का एक प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो ऑप्शन सी विशाखापत्तनम। आंध्र प्रदेश का एकमात्र बंदरगाह विशाखापत्तनम बंदरगाह और भारत के 13 प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। निम्न में से किस राज्य में हुसैन सागर झील स्थित है? तो ऑप्शन सी है तेलंगाना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया की सबसे बढ़ती कृत्रिम झीलों में से एक हुसैन सागर झील हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्रोणी में स्थित है? तो ऑप्शन बी महानदी। बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को द्रोणी कहा जाता है और द्रोणी नदी का आकार बहुत बड़ा होता है। त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? तो ऑप्शन डी है गोदावरी। गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण का गंगा कहा जाता है, महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। यह भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी प्रणाली है, जो तीसरी सबसे बड़ी नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? तो ऑप्शन बी यमुना नदी। यमुना नदी भारत की एक नदी है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मोरदार मार्ग पर बहने लगती है। उसे क्या कहते हैं? तो उसे विसर्प कहा जाता है। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाता है और एक कट झील बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाद में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन सी है सिंधु। पंचनाद नाम पंजाब की 5 नदियां सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, सभी 5 नदियां सिंधु नदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा पशु सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है? तो ऑप्शन बी रॉयल बंगाल टाइगर। गंगा नदी की मुख्य धारा को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन इसका सी है भागीरथी। गंगा के मुख्य धारा को भागीरथी कहा जाता है। यह उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा से जुड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है? तो ऑप्शन ए है इलाहाबाद। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन किन अक्षांशों के बीच स्थित है? तो ऑप्शन डी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मभ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ऑप्शन डी है तापी नदी। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो ऑप्शन इसका है बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है तथा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आप लोग याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ऑप्शन ए कोसी नदी। कोसी नदी गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी की लंबाई का सही क्रम है? तो ऑप्शन ए है सबसे लंबी गंगा, गोदावरी, कृष्णा और यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ऑप्शन बी है वेन्ना। श्योक, गिलगित और जास्कर किस प्रमुख नदियां की सहायक नदियां हैं? सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड के पश्चिम गढ़वाल क्षेत्र में स्थित यमुना नदी के हेडक्वार्टर्स के लिए वाटरशेड कौन सा है? तो ऑप्शन बी है बंदरपुच ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घग्गर नदी का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है? तो ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ों में शिमला के पास
से निकलती है और हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से गुजरती है। यह केवल मानसून में मौसम में बहती है। पाकिस्तान में इसे हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? तो ऑप्शन लूनी नदी। यह थार रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी है। यह अजमेर के पास अरावली रेंज की पुष्कर घाटी से निकलती है। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ऑप्शन इसका है बी, गोदावरी नदी। दक्कन का पठार निम्नलिखित में से किस नदी के दक्षिण में स्थित है? तो ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। दक्कन का पठार एक बड़ा पठार है जो दक्षिण भारत के अधिकांश भाग को कवर करता है। दक्कन का पठार, जिसे प्रायद्वीप पठार या महान प्रायद्वीप पठार के रूप में भी जाना जाता है, नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। इनमें से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ी नदी क्षेत्र निर्मित करती है? तो ऑप्शन डी, लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़े जल निकासी घाटी, जिसे अपवाह कहा जाता है, वो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए, गोदावरी नदी। गोदावरी में दूसरा सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन है। गंगा बेसिन सबसे बड़ा है और तीसरा कृष्णा बेसिन है। अमेजन नदी दुनिया की सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? तो ऑप्शन इसका है डी है घाघरा। घाघरा, गंडक और कोसी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है? तो ऑप्शन ए, प्रयागराज जो उत्तर प्रदेश का एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो ऑप्शन ए, सोन नदी। सोन नदी गंगा नदी की एक दक्षिणी सहायक नदी है। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? तो ऑप्शन ए है, देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। इसके बाद अलकनंदा का नाम समाप्त होकर केवल गंगा नाम रह जाता है। भारत के किस राज्य में महानदी बेसिन का विस्तार नहीं है? तो ऑप्शन सी है, उत्तर प्रदेश। गंगा नदी का मैदान किस दो नदियों के बीच फैला हुआ है? तो ऑप्शन बी है, घग्गर और तीस्ता। नामचा बरवा से यू टर्न लेने वाले ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? तो ऑप्शन डी है, अरुणाचल प्रदेश। ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बरवा तक पहुंचने पर यू टर्न लेती है और यह एक गॉर्ज के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश भारत में प्रवेश करती है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा पर्वत श्रृंखला है? तो ऑप्शन बी है, सह्याद्री श्रृंखला। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। यह पश्चिमी से पूर्व की ओर इसका उद्गम महाराष्ट्र के महाबालेश्वर के समीप पश्चिमी घाट श्रृंखला से होता हुआ, जो भारत के पश्चिमी समुद्र तट के दूर से अधिक दूर नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए महत्वपूर्ण ज्योग्राफी क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं डेली ऐसी वीडियो बनाता रहूं। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।